अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तज़किया शेयर करता हूँ। आज वैसे 25 दिसंबर है। सबसे पहले तो जितने मेरे क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले मसीही भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको खुशियाँ मुबारक। ईद बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक। दूसरा, आज 25 दिसंबर की वजह से न्यूज़ भी बहुत कम है, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करूँगा। बट द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, ऐसा मौका जिसका हम सबको इंतज़ार था, वो बिल्कुल करीब आता जा रहा है। और स्पॉट ईटीएफ के हवाले से मुसलसल पिछले चंद दिनों से हमें कन्फर्मेशन मिलती जा रही है। आज एक और उस कन्फर्मेशन के एक मोहर सब्त हुई है। ये अगर आप ट्वीट देखें तो ये वैसे राइटर शायद राइटर रिपोर्ट कर रहा है, कन्फर्मिंग द डेट फॉर फाइनल अमेंडमेंट्स। यानी अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जितने स्पॉट ईटीएफ के एप्लीकेंट्स हैं उन सबको फाइनल डेट दी है कि वो 29 दिसंबर तक S1 नाम की कोई अमेंडमेंट्स हैं, कुछ तब्दीलियां हैं, वो कर लें। उनमें से जो कर लेगा, वो जो फर्स्ट वेव है स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल की, वो उसमें अकोमोडेट होगा। जो 29 दिसंबर से लेट होगा, वो फिर नेक्स्ट स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल की वेव में उसको शामिल किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अब वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब स्पॉट ईटीएफ की कंफर्मेशन वो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी की डेट जो है वहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म आप समझ लें कि ये चीज़ हो गई है। अब स्पॉट ईटीएफ के हवाले से मैं वैसे तो आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ मालूमात, जो मुख्तलिफ ओपिनियन है। आर्थर राइस ने भी इसके ऊपर अपने एक आर्टिकल लिखा है, अपनी राय का इजहार किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मैं उसकी समरी ली है मैंने, वो समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आर्थर राइस का जो आर्टिकल है उसका नाम है एक्सप्रेशन। उसमें उसने कहा है कि अगर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो उसकी नज़र में ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिप्टो मार्केट की बका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके लिए जो थीसिस पेश किया आर्थर राइस ने, उसने कहा कि अगर हम बिटकॉइन को स्पॉट ईटीएफ की तरफ ले जाते हैं तो इस वक्त बिटकॉइन, जो कि जिसकी मूवमेंट, जिसकी सर्कुलेशन की वजह से सारी मार्केट एक्टिव है, तो ये सारा बिटकॉइन चला जाएगा बिग प्लेयर्स, बिग वेल्स के पास, सरमाएदार इदारों के पास। वो बिटकॉइन को पीछे कस्टडी में, वॉल्ट्स में रख देंगे, लॉक कर देंगे, इलिक्विड कर देंगे, और बदले में उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बना के उसकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग वगैरह करते रहेंगे। तो बाय सेइंग दिस, आर्थर राइस का मानना यह है कि इससे ऑन चेन एक्टिविटीज, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस की, वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और उस मिनिमाइज होने की वजह से माइनर्स का रिवॉर्ड जो है वो कम होता जाएगा। तो इससे नेटवर्क को सपोर्ट मिनिमाइज होती जाएगी, जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें एक चीज़ जो आर्थर राइस ने नहीं की, वो मैं अपना कुछ सेंस ऐड कर देता हूं कि जहां ये सिचुएशन है, वहां अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की एक बड़ी तादाद इलिक्विड हो भी जाती है, तो बिटकॉइन की ऑन चेन एक्टिविटी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल आर्थर राइस को परेशान होना चाहिए, अनटिल अनलेस ये इंस्क्रिप्शन, बिटकॉइन के ऊपर खड़ी होने वाली इकोनॉमी जो है वो मतलब वहाँ पे हलचल नहीं रहती है। और वो आपके सामने है, पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल दोबारा ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस ये दोबारा एक्टिव हो गए हैं। तो अगर हम इंस्क्रिप्शन और ऑर्डिनल्स को देखें तो आर्थर राइस के इस कंसर्न का सल्यूशन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये एक ओपिनियन है, मैं चाहता था मैं आपके साथ शेयर करूँ। आल्टकॉइन मार्केट अगेन इज़ हेल्थी, और वो क्रिप्टो आल्टकॉइन मार्केट्स जो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो कि पिछले चंद आल्टकॉइन मार्केट्स में पंप नहीं हुई थी, अब वो भी पंप हो रही हैं। बिटकॉइन की बात की जाए तो चूँकि आज ये हफ्ते का पहला दिन है, तो इस हफ्ते की कैंडल, पिछले हफ्ते की जो कैंडल है वो फ़िलहाल वीकली कैंडल जो है वो क्लोज़ हुई है जाके तकरीबन 42,966 पे, और आज की पहले दिन की जो वीकली कैंडल है वो हमें फ़िलहाल ग्रीन बनती हुई नज़र आ रही है, और बीटीसी की प्राइस 43,681 के ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये भी ग्रीन बनेगी, और इस बार ये वाली जो रेजिस्टेंस है 44,300-400 डॉलर की रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस ब्रेक करेगी। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। हम जब अपना
आप बेशक आप मोबाइल पे एक्सेस करते हैं या सोशल मीडिया क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जब हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं तो रोज़ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मालूमात में से गुज़रती हैं, मुशाहिदे से गुज़रती हैं कि उनमें से बेशुमार में हमने हिस्सा ही नहीं लिया होता, दूसरों ने चूँकि हिस्सा लिया होता है तो हमें एक तरह की डेस्परेशन होती है कि यार ये मैंने क्यों मिस कर दिया, ये मेरे से कैसे मिस हो गया। तो ये मैं आपके थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ इसमें आप ही नहीं, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस होता रहता है। तो फिर भी इस जो सेंटिमेंट्स है, इस फीलिंग का जो अगला टारगेट होता है वो है फोमो, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट। वहाँ पे जाके इंसान कुछ ऐसे फैसले लेता है जो कि इंसान को फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपने इस फीलिंग को कंट्रोल करना है। मार्केट में हमेशा वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो मार्केट में हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है। दूसरा, चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है तो मोटी मोटी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, 25 दिसंबर की वजह से न्यूज़ बहुत कम है। दूसरा, मीम कोइंस का मेनिया अभी भी मार्केट में गालिब है। सोलाना पे और जो दीगर चेन्स हैं, L1 चेन्स, एवलांच पे, इंजेक्टिव पे, ये सोलाना जो मीम कोइन मेनिया है इसमें कुछ बहुत से लोगों ने पैसे बनाए भी हैं और कुछ लोग उनकी ट्वीट्स, उनकी ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, उनकी वीडियोस वगैरह वॉच करके उसमें पैसे फंसा रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये जो मीम कोइन है इसके अंदर पैसे बहुत चंद लोग, बल्कि मुझे ये कहने दे जो इन्फ्लुएंसर्स और वो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सिर्फ वही पैसा बनाते हैं, बाकी सब फंस जाते हैं। और मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि लकी होते हैं रिटेलर्स में। अदरवाइज ज़्यादातर जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं वो शिलर्स होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं और जिन्होंने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया होता है। तो इसके हवाले से मैंने आपको इंतबाह देना था कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। दूसरा, मैक्रो मार्केट के हवाले से जुमेरात को 3 न्यूज़ है। इनिशियल जॉब क्लेम्स के हवाले से डाटा आना है, पेंडिंग होम सेल्स के हवाले से डाटा आना है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के हवाले से डाटा आना है। इसको आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, बेकरी स्वाप के हवाले से खबर है कि वो 28 दिसंबर को अपना एक लॉन्च पैड लॉन्च करने जा रहा है BLLB के हिसाब से। ठीक है। तो इसे बेकरी का जो बेक टोकन है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अगर टोकन अनलॉक की बात करें तो 3 मेजर टोकन अनलॉक है। DYDXA की तकरीबन $100 मिलियन का टोकन अनलॉक होना है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। तो आपने DYDXA में सरमायाकारी करनी है तो इसके बाद, जैसे कि मार्केट इस वक्त मिक्स है, थोड़ा बुलिश भी है और बैरिश भी है, तो ऐन मुमकिन है DYDXA की प्राइस आपको मज़ीद डंप होती हुई नज़र आए। तो अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म सरमायाकारी करनी है तो आप इस डंप को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं, वहाँ पे सरमायाकारी कर सकते हैं। बल्कि आप यहाँ पे अगर चाहें तो KuCoin के ऊपर स्पॉट ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। मार्टिनगेल इस तरह की सिचुएशन में बेस्ट होता है। 2% प्राइस ड्रॉप के ऊपर रखें, 2% प्राइस ड्रॉप हो तो आपका ऑर्डर लगे, 2% प्राइस ड्रॉप हो तो ऑर्डर लगे। उसको करके मल्टीप्लाई जितना मर्जी कर ले, 1.5 कर ले, 2x कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप कि कितने टाइम आपका ऑर्डर लगे वो आप सेट कर लें। एक चीज़ यानी ड्रॉप 2% रख लें और पंप जो है तकरीबन 6-7% रख के तो इस पे मार्टिनगेल ट्रेड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमिज्म का भी 82 मिलियन के टोकन जो है वो अनलॉक होना है, ये भी मेजर अपडेट है। और दूसरा, YGG का तकरीबन 7.242 मिलियन टोकन इसका अनलॉक होना है। तो ये हफ्ते के अनलॉक्स हैं जिसको आपने वॉच करना है। अब आते हैं जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी, आपको याद होगा पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल मैं मैंटा और ब्लास्ट के ऊपर आप इथेरियम स्टेक करने के हवाले से आपको गाहे बगाहे बताता आ रहा हूं। अब मैंटा ने कल अपने जिन लोगों ने अपने टोकन ब्रिज किए थे, मैंने भी अपने तकरीबन 2.4 इथेरियम स्टेक किए थे। अभी मैंने 4 इथेरियम और इसमें स्टेक किया है, 0.4 इथेरियम। तो उससे मुझे बॉक्सेस मिले थे। वो मैंने बॉक्सेस, मेरे दोस्तों भाइयों, अभी एयर ड्रॉप इसका हुआ नहीं है, ये मेरे इथेरियम वहीं के वहीं है, लेकिन इथेरियम स्टेक करने की वजह से मुझे यहाँ पे बॉक्सेस मिले 11। उन बॉक्सेस को मैंने जब अनलॉक किया तो लीडर बोर्ड में मुझे इनके NFTs मिले। ये वो सारे NFTs थे। वो NFTs मैंने सारे कंबाइन किए तो मेरी ये वाली NFT बनी। उस NFT को मैंने यहां आके
ये देखिए द फर्स्ट मॉड्यूलर L2 ब्लॉकचेन, यहां पे आके L2 इसकी NFT थी वो मैंने सेल की। इस वक्त करंट प्राइस जो फ्लोर प्राइस है वो 0.64 इथेरियम यानी $1400 की NFT मुझे मिली। गो के मैंने जब सेल की उस वक्त मैंने की थी 0.4 के ऊपर। उसके बाद मेरे सेल करने के बाद प्राइस जो है वो पंप हो गई। मुझे डर था कि इसकी सप्लाई मार्केट में और आएगी तो सप्लाई ज़्यादा की वजह से इसकी प्राइस मज़ीद नीचे डंप हो सकती है। तो मैंने जल्दी में तकरीबन $970 के $80 के ऊपर ये NFT सेल कर दी। दोबारा सुने कि मैंने 2.4 इथेरियम यहाँ पे स्टे किया। जो जितने मुझे बॉक्सेस मिले उन बॉक्सेस में जब NFT मेरी खुली तो उन NFT को मैंने यहाँ पे सेल करके, और ये एवरी वीक अगर आप यहाँ पे देखें तो अगला जो मेरा बॉक्स, ये 11 बॉक्स मुझे फिर मिलने हैं वो एक दिन 12 घंटे के बाद, यानी परसों तक मुझे फिर ये 11 बॉक्सेस मिलेंगे। फिर उनको अनबॉक्स करूंगा तो फिर आई डोंट नो उस वक्त मेरे NFTs कितने आएंगे। कुछ NFTs, अब ये वाला जो NFT है, ये वाला NFT ये वाला सिक्योर मल्टी सिग्नेचर वाला, ये मेरा नहीं था निकला। ये मैंने आके यहाँ से बाय किया ताकि मेरा पूरा सेट कंप्लीट हो। सेट कंप्लीट होगा तो मर्ज होके ये वाला निकलना था। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ से बाय किया द न्यू पैराडाइम NFT कलेक्शन। यहाँ से मेरा ख्याल है कोई $17-18 का ये मैंने बाय किया, और बाय करके मेरा सेट कंप्लीट हुआ। उसको मर्ज करके तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। अब ये हर हफ्ते जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मुझे इस तरह बॉक्सेस मिलते रहेंगे, NFTs मुझे मिलते रहेंगे, और उन NFTs को मैं मार्केट में यहाँ अगर मैं सेल नहीं, अच्छा मैंने सेल किया, कुछ लोग सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके पास ये फर्स्ट मॉड्यूलर NFTs होंगे, मेरा ख्याल है इसके बदले उनको एयर ड्रॉप और जितने भी कुछ इंसेंटिव हैं जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं है, वो ये वाले NFT मार्केट से खरीद रहे हैं। हम जो बेचने वाले हैं, मैं अगर ना भी बेचूं तो मैं अपने पास रख सकता हूं, ताकि अगर मैं पास रखूं तो कोई पता नहीं मुझे मेंटा के जो और रिवॉर्ड्स हैं इंक्लूडिंग एयर ड्रॉप, उसकी वैल्यू जो है वो हज़ारों। तो मैं इस तरह का रिस्क फिलहाल नहीं ना ले रहा, ना मेरा प्लान है। मैं सोच रहा हूं कि हर हफ्ते अगर इस तरह मेरा NFT एक निकल आए और उसमें मैं हर हफ्ते $1000, चले 1000 नहीं $500 हर हफ्ते इधर से मुझे मिलता जाए। मेरा इथेरियम कहीं ज़ाया नहीं रहा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये मेरा स्टेक इथेरियम मुझे वापस मिल जाएगा। तो यही मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इथेरियम सेव किया हुआ है तो वहां पड़ा आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। अब मैंने यहां पे जो मुझे बेनिफिट मिला है, मैंने 0.4 इथेरियम एक हफ्ते में अर्न किया। अगले हफ्ते में आई डोंट नो क्या मुझे इस जितना मैंने इधर इथेरियम स्टे किया है तो उतना ही इथेरियम कोई पता नहीं महीने 2 महीने में मेरा डबल इथेरियम हो जाए। ये मैं अगेन गैस कर रहा हूं, फिक्स नहीं है। तो ये मैं आपको कह रहा था कि आपके पास अगर लॉन्ग टर्म इथेरियम पड़े हुए हैं तो इस तरह, इसका नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो इस तरह आप ना सिर्फ इसमें मेंटा में बल्कि ब्लास्ट में भी, अगर आप अगेन दोबारा आपको ऑफर करवा रहा हूं, अगर आपने करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेंटा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास इनवाइट कोड होना चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ अपना कोड शेयर कर दूंगा। आपने करना क्या है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इथेरियम बाय करना है या कहीं भी आपने सेव किया हुआ है पर्सनल वॉलेट, उसको आपने इथेरियम में होना चाहिए। और इत्तेफाक से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इथेरियम की गैस फीस जो है वो फिर पंप कर गई है। यहाँ पे 46 JV, सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था 15-16 के ऊपर थी। गैस फीस जो है थोड़ा सा लो होती है, तो यहाँ पे आपने इथेरियम की मेन चेन से ब्रिज करना है मेंटा की चेन पे फंड्स। जितने आप ये इथेरियम करेंगे उतने आपको बॉक्सेस मिलेंगे, और ये हर हफ्ते आप बॉक्सेस अनलॉक करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल अपना चैनल क्रिप्टो 101 उस पर एक वीडियो बनाई, उस पर वीडियो शेयर की, जिसमें मैंने कहा कि आप $1500 इन्वेस्ट करें और अप टू $15,000 हर माह अर्न करें। वीडियो आप लोगों ने देखी, बहुत ने फॉलो किया, लेकिन इस हवाले से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैं चाहता हूं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि अगर आपने शायद गेम या ब्लॉकचेन की कीज बाय करके यहां पे इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करनी है तो कुछ चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, रिडम्पशन के हवाले से जो मैंने वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। मैंने वीडियो में बताया कि आपका रिवॉर्ड आपकी कीज जनरेट करती रहेंगी, और आप रिवॉर्ड अगर 15 दिन बाद करेंगे तो 25% आपको मिलेगा, महीने बाद वो गलत है। रिडम्पशन के 3 पीरियड्स हैं, यानी आपकी कीज जितने टोकन अर्न करेंगी, आपका नोड अर्न करेगा,
उसको अगर आप 15 दिनों के अंदर अंदर विड्रॉ करवाते हैं तो आपका 25% रिवार्ड आपको मिलेगा, बाकी 75% बर्न हो जाएगा, यानी वो आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम स्लैब है वो है 90 डेज, यानी 3 माह के अंदर अंदर अगर आप करते हैं, 3 माह के बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपको तकरीबन 62% मिलेगा, बाकी आपका बर्न हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अगर आप 180 डेज यानी 6 माह के बाद अपना रिवॉर्ड को निकालेंगे तो आपको 100% रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये इस हवाले से क्लियर करना जरूरी था। दूसरा, अर्निंग, अगर आप नोड रन करते हैं तो अर्निंग कोई फिक्स नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने पिछले 2-3 दिन से अपना नोड रन किया और अभी तक मैंने अपने जो नोड रन किए हैं उस नोड रन करने, मैं आपको अपना नोड रन प्ले करके दिखाता हूं कि नोड मेरा रन होने के मैंने 2 कीज बाय की हैं। एक मैंने की बाय की है ऑलमोस्ट 0.55 इथेरियम पे और एक मैंने 0.77 इथेरियम पे। इसकी कीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कि मैं पिछले 3 दिन से अपने नोड को रन किया, अभी तक मेरी जो नोड है उन्होंने एक भी रिवॉर्ड अर्न नहीं किया है। तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन लक, क्योंकि हर घंटे में एक चैलेंज होता है, महीने में 720 चैलेंजेस होते हैं और आपकी एक की के पास 1% चांस है कि वो उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करे। ये जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है उन्होंने कहा है कि 7.2% ऑन एवरेज हर मंथ आपकी की जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो अभी तक पिछले 2, 2.5, 3 दिन रन करने के बावजूद मैंने कोई रिवॉर्ड अर्न नहीं किया है। तो मैंने इस हवाले से कुछ डाटा इकट्ठा किया है। जो ऑलरेडी नोड्स रन कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि भाई फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज आपको 7-8 चैलेंजेस मिल जाते हैं। उस 7-8 चैलेंजेस में आपको तकरीबन आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है कि आप मायूस नहीं होंगे, आप डेस्परेट नहीं होंगे। तो ये मैं उनकी, आपको मेरा एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता रहा हूं और लोगों का एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूं। दूसरा, टोकन की प्राइस के हवाले से मैंने सैटरडे वाले दिन KuCoin के ऊपर प्री मार्केट में इसका टोकन लिस्ट हो गया, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, मेरा ख्याल है वो आपने वॉच की होगी। वहां पे मैं साई टोकन के ऊपर सेल ट्रेड लेके बैठा हूं। क्योंकि ये जो नोड जिन लोगों ने रन किए हुए हैं, याद रखिएगा यहां पे एक तो आपके नोड ने रन करके अर्निंग करनी है इनके नोड में पार्टिसिपेट करके। दूसरा, जो नोड रन कर रहे हैं, जिन के पास कीज हैं, उनको इन्होंने टोकन एयर ड्रॉप भी करना है। वो एयर ड्रॉप वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बिल्कुल सेपरेट रिवॉर्ड है बनिस्बत आपकी अर्निंग के। तो इस वजह से इनकी कीज की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और कीज की वैल्यूज भी जा रही हैं। मैं ये क्यों साई टोकन की प्री मार्केट के ऊपर मैं सेल साइड पे हूं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, मैंने एक ऑर्डर फिल किया था, यानी $4.71, मैं समझता था कि 71 सेंट की प्राइस पे मैं $235 के टोकन को मैंने सेल किया है। मैं समझता हूं कि जब इसकी लिस्टिंग होगी तो प्राइस इसकी $4.71 से नीचे होगी। फिर उसके साथ साथ मैंने और भी ऑर्डर लगाए हैं। यहां अगर आप देखें तो मैंने ऑर्डर लगाया $140 का, $60 की प्राइस पे, $8 की प्राइस पे और $10 की प्राइस पे। अब आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अब मैं क्यों समझता हूं कि प्राइस इसकी नीचे जाएगी। क्योंकि जब एयर ड्रॉप होगा, जो कि एन मुमकिन है 27 दिसंबर को या इसके बाद किसी भी दिन, ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। अब जिन लोगों को टोकन मिल रहे हैं वो मेरी तरह, आपकी तरह रिटेलर्स हैं, और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसमें पैसे जितने उनको मिले हैं उन्होंने कैश आउट करवाना है, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इसकी प्राइस मुझे डॉलर्स करीब एटलीस्ट मैं $4-5 तो नहीं देख रहा। अगेन ये मेरा एनालिसिस है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप साई नेटवर्क का नोड रन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं, इसको आप ज़हन में रखें ताकि आप रिस्क असेसमेंट करके फिर इसमें पार्टिसिपेट करें। तो 6 माह का पीरियड ज़हन में रखना है आपने, और ये भी याद रखिएगा कि 6 माह बाद इनके टीम के टोकन भी अनलॉक होने हैं, उन्होंने भी डंप करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके फिर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। अब आते हैं मार्केट की अगली अपॉर्चुनिटीज़। इमेजिनरी वंस ने अपनी स्टेकिंग ऑन की है, ये भी अपना टोकन लॉन्च करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इनके NFTs हैं, मेरे पास इनके राइड्स वगैरह पड़े हुए थे, 2 मेरे पास पड़े हुए थे, एक में इन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मुझे नहीं समझ आई इन्होंने गिफ्ट मुझे क्यों किया और कैसे हुआ। ये तीनों राइड मैंने स्टे की हैं, इसके बदले मुझे हर रोज़ 120 इनके टोकन मिल रहे हैं, बबल टोकन, जो ये जब लॉन्च करेंगे तो उस वक्त मुझे मिलेंगे। तो अगर आपके पास इनके इमेजिनरी वंस के अगर NFTs हैं तो यहाँ पे आप स्टेकिंग करके इनके टोकन की फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अनदर प्रोजेक्ट
फारकाना के एयर ड्रॉप के हवाले से भी मार्केट में खबरें हैं कि वो भी अपना एयर ड्रॉप करेंगे। उसके लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने आके स्टार्ट मिशन के ऊपर क्लिक करना है और ये वो सारा मिशन है जिसमें आपने फारकाना अकाउंट बनाना है, OKX का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है, इनको ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह पे फॉलो करना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, गेम प्ले करनी है और फ्रेंड्स को रेफर करना है। ये जितनी एक्टिविटीज़ करेंगे तो फारकाना के आपको टोकन मिलेंगे एयर ड्रॉप जब होगा। और दूसरा, अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं करना चाहते तो इसको अगर आपने बाय करना है तो CD5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपना कम्युनिटी राउंड करने जा रहे हैं, यानी वहाँ पर आप CD5 पे इनके टोकन्स बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। सोलाना के हवाले से ऊपर ये बड़ा अच्छा एक ट्वीट था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। वो तमाम दोस्त जो कि सोलाना के ऊपर बहुत समझते हैं कि सोलाना की प्राइस जो है वो $1000 और शायद वो इथेरियम को फ्लिप कर देगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इथेरियम की तरह सोलाना की भी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, यानी इथेरियम की तरह सोलाना की भी अनलिमिटेड सप्लाई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इथेरियम अपनी हर ट्रांजैक्शन में अपनी सोलाना जो है वो बर्निंग करता है और यहाँ पे सोलाना पे ऐसा सीन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर भी बर्निंग होता सोलाना पे, तो सोलाना की तो गैस फीस है इस कुछ सेंट में, तो कितना टोकन बर्न होना था। तो दूसरा जो सप्लाई है उस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, यानी अगर हम देखा जाए तो टेक्निकली हर साल सिर्फ 6% सप्लाई मार्केट में सोलाना की आनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3 सालों में, यानी सन 2020 से लेके सन 2023 में 900% सोलाना टोकन की सप्लाई मार्केट में आई है। अब ये कैसे आई है, गॉड नोस। तो इसको ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप सोलाना को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हैं तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं सोलाना का इन्वेस्टर नहीं हूँ, मेरे पास भी सोलाना है, कुछ मेरे पास भी सोलाना है, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये पंप करे, लेकिन मैं ख़ास प्राइस पे जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना नहीं भूलूंगा। तो आपने भी ये काम, सोलाना इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म चॉइस, ये आपको जेहन में रखना चाहिए। अच्छा जी, सोलाना के ऊपर एनालॉज जो मीम कोइन है उसकी बहुत हाइप है, आपके साथ मैंने शेयर किया था। यहाँ पे मैंने कोई 55,000 के करीब टोकन क्लेम किए थे, आपको याद होगा, आपके साथ मैंने शेयर किया था। वो 55,000 जो कॉइन है वो जब मैंने क्लेम किए थे उस वक्त उनकी वैल्यू थी तकरीबन $3 कुछ सेंट। कल मैंने $43 के वो फ्री टोकन सेल किए मार्केट में। अभी शायद उससे भी प्राइस, अगर मैंने होल्ड किया होता तो इससे भी प्राइस पंप हो गई है। तो प्लीज़ ये मीम कॉइन में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो यहाँ आपने पैसा वही डालना है जिसको आप समझे कि भाई अगर ऐसा ना हुआ तो लॉस आप बर्दाश्त कर सके। दूसरा, बॉन्ग टोकन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये अपना क्रिसमस के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं। अगर तो आपने पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे आप जाके bongmass.com पे जाके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें, और अगर आपने पार्टिसिपेट किया इनकी कैंपेन में, क्रिसमस की कैंपेन में, तो आप भी यहाँ से बॉन्ग टोकन फ्री जो है वो क्लेम कर सकते हैं। खबरें हैं कि ग्रास भी अपना ऑलमोस्ट जो एयर ड्रॉप है शायद विद इन 10 डेज या अगले महीने तक ये भी अपना एयर ड्रॉप कर दे। तो अगर आपने ग्रास में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई है, तो आपके पास फिर दोबारा मौका है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। करना इसमें कुछ नहीं है, आपने इनकी एक्सटेंशन जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और उसके बाद ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक, यहाँ पे देख रहे हैं ये रन हो रही है और यहाँ पे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक कलेक्ट होती जा रही है। बस ये आपने काम करना है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले STX के हवाले से खबरें हैं कि LX जो एक प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन के हवाले से, उन्होंने जो स्टैक्स का SCX टोकन है, जब आप स्टैक्स के डाउ में जाके अपने STX टोकन को स्टे करेंगे तो बदले में आपको वहाँ पे जो पैच टोकन मिलेगा उसकी आप ट्रेडिंग जाके कर सकते हैं LX के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप करना चाहें तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाके आप फॉलो इनके प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। अगली मार्केट की न्यूज़ वर्ल्ड कॉइन के जो टोकन होल्डर हैं उनके लिए है। वर्ल्ड कॉइन के हवाले से एक मेजर अपडेट है। इन्होंने जो रवायती गेमिंग जायंट है माइनक्राफ्ट, उनके साथ पार्टनरशिप की है और अब खबरें हैं कि आप अपने वर्ल्ड आईडी को माइनक्राफ्ट में बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। इसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है। अगर आप माइनक्राफ्ट वगैरह प्ले करते हैं, वहाँ पे अपने वर्ल्ड आईडी को लिंक करना चाहते हैं, तो इसका सारा आर्टिकल में सारी डिटेल वगैरह मेंशन है। ठीक है। लास्ट में जी जापान के हवाले से खबरें हैं कि जापान ने जो अपने जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के,
उनके लिए जो अनरियलाइज गेन के ऊपर टैक्स था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये भी मेरी नज़र में एक मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ थी, और ये आज की सारी न्यूज़ अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।